हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइलिंग है। ये एक इस प्रकार की टेक्निक है जिसमें एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो हमेशा यूनिक होता है और इसको जो है हर इंडिविजुअल में अगर वो ट्विंस नहीं है तो फिर उनका जो डीएनए सीक्वेंस होगा हमेशा जो है चेंज होगा। कुछ डीएनए का जो रीजन एक डीएनए का जो रीजन होता है जिसको कि शॉर्ट रैंडम रिपीट्स बोलते हैं, एसटीआर बोलते हैं, या वेरिएबल नंबर रैंडम रिपीट्स बोलते हैं, ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और इस वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करना, इसके सीक्वेंस को, और इससे जो है डीएनए की प्रोफाइलिंग बनाई जाती है जो कि एक बार कोड की तरह काम करती है और इसे जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को के रूप में जानते हैं। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में को जो है सर एलिस जेफरे ने 1984 में यूके में इसको जो है खोजा था और इन्होंने देखा कि जो डिफरेंस होता है नॉन कोडिंग रीजन्स में जो कि डीएनए के रिपीट्स होते हैं, जिसको कि हम लोगों ने देखा कि ये हाईली वेरिएबल होते हैं हर इंडिविजुअल के बीच में। और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ह्यूमन डीएनए में 99.9% जो होते हैं डीएनए वो आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं सभी में, लेकिन 0.1% जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मगर ये 0.1% भी 3 मिलियन बेस पे होते हैं जो कि हर पर्सन में यूनिक होते हैं। ये जो डिफरेंस होते हैं मेनली ये पाए जाते हैं वीएनटीआर में, जिसके बारे में लोगों ने जाना कि वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स हैं और एसटीआरस हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स हैं। ये जो होंगे ये वेरिएबल होंगे, ये अलग अलग होंगे। ये जो रिपीट्स हैं अगर इनकी एनालिसिस कर ली जाए, इनको पहचान लिया जाए तो व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है, क्योंकि तो डीएनए प्रोफाइल जो जनरेट होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला होता है सैंपल के कलेक्शन का। तो सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे? मान लीजिए कि किसी भी सोर्स जो है वो है ब्लड है, सलाइवा है, सीमेन है, स्किन है, हेयर रूट्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं या टिश्यू हो सकते हैं। इन सभी जगहों से सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बिल्कुल नैनोग्राम में भी डीएनए मिल गया है तो वो भी एनफ है, क्योंकि पीसीआर के द्वारा इसको एम्प्लीफाई किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला पार्ट होता है डीएनए एक्सट्रैक्शन का, कि डीएनए को कैसे निकालेंगे। तो डीएनए को निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसको एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। ये जो है डीएनए को काटता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटेगा। इसके बाद फ्रेगमेंट बनाए जाएंगे, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट बनाए जाएंगे, उनकी लेंथ के हिसाब से जो रिपीट रीजन है उसका फ्रेगमेंट बनाया जाएगा। इसमें जो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो माइग्रेट किए जाते हैं, उनको जो है ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? एर्गोस जेल एमाइड जो है ये पॉलीएक्रेलेमाइड जो है जेल भी कहा जाता है इसको। इसका जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है वो बहुत तेजी से मूव करता है, वहीं पर जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है वो स्लो मूव करता है। इससे जो पैटर्न होता है वो बारकोड की तरह जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन, और ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन की जो प्रोसेस होती है उसको सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग में जो डीएनए प्रोब होता है उसके साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया जाता है जो कि चमकदार होता है, जो अब इस वीएनटीआर को दिखाएगा। विजुलाइज में ये जो रीजन होगा ये दिखने लगेगा, चमकने लगेगा। ये जो होते हैं बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक फ्रेगमेंट और अब ये दिखने लगेंगे।
विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो थी एक्सरे टेक्निक यूज की जाती थी ओल्डर मेथड में, अब जो है लेजर डिटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये कि बेंडिंग जो पैटर्न होते हैं, बेंडिंग पैटर्न वो हमें समझ में आते हैं। हर इंडिविजुअल का चूंकि अलग पैटर्न होता है तो हम इसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन होता है इसका एनालिसिस का। तो एनालिसिस जो होगा, एनालिसिस में हम लोग डीएनए प्रोफाइल को कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल्स के बीच में। कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए कोई क्राइम सीन से एक डीएनए मिला है, उसकी हम लोगों ने प्रोफाइलिंग बनाई। अब दो सस्पेक्ट है अपने पास, एक है ए और दूसरा है बी। हम लोगों ने जब इसका प्रोफाइल बनाया ए का, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो इस तरह से नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो जो सस्पेक्ट बी है उसका और जो क्राइम सीन से हमें जो सैंपल मिला था उसका जो डीएनए पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब ये जो सस्पेक्ट है ये क्राइम लोकेशन पे मौजूद था। इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मैच करा लेते हैं और हमें पता चल जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स में और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे पीसीआर बेस्ड डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, बहुत तेजी से काम करती है, छोटे से छोटे फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकती है। एसटीआर एनालिसिस होती है जो कि हाईली वेरिएबल होती है, शॉर्ट सीक्वेंस में के लिए में भी ये बहुत ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज की जाती है। इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका जो यूज होता है वो कहां-कहां पे किया जा सकता है, तो फॉरेंसिक में। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल का ब्लड, जो है क्रिमिनल का ब्लड, सीमेन, हेयर, सलाइवा क्राइम सीन से मिला है, उसको आइडेंटिफाई करने में। दूसरा पेरेंटलिटी या मैटरनिटी, बायोलॉजिकल जो है किसके पास किसका बच्चा है ये अगर चेक करना है तो इसको भी चेक किया जा सकता है। क्रिमिनल जस्टिस के लिए किया जा सकता है। डिजास्टर विक्टिम जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, बहुत सारी मौत हो गई, पता नहीं चल रहा कि इसका डीएनए है, कौन है ये, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिकल और इवोल्यूशन के लिए भी कि ह्यूमन किस जगह से कहां से आया था, कहां पे इसकी ओरिजिन हुई और किस जगह माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुंच गया। अगला है वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोचिंग, ट्रैकिंग या प्रोटेक्टिंग जो है एंडेंजरस स्पीशीज के लिए भी किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, टिश्यू मैचिंग ऑफ ऑर्गन के लिए, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो टिश्यू मैचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बहुत सारे जो है एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, स्मॉल सैंपल से भी हो जाता है, और यहाँ पर कि डिग्रेडेड सैंपल से भी ये काम बन जाता है। और ये जो टेक्निक होती है ये जो है एनवायरनमेंट या एज के हिसाब से चेंज भी नहीं होती है। थैंक यू।